आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेलेक्ट टेग का किस तरीके से यूज करना है। फॉर्म का कंपोनेंट होता है सेलेक्ट टेक्स्ट। तो जिस तरीके से हमने HTML फॉर्म में बाकी टेग देखे हैं, उसी तरीके से आज हम लोग देखेंगे सेलेक्ट टेग। ठीक है। और सेलेक्ट टेक्स्ट के बाद हम लोग देखेंगे कि सेलेक्ट टेक्स्ट से हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे जनरेट करते हैं और स्क्रोलेबल लिस्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं और टेक्स्ट एरिया पे हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो पहले हम लोग टेक्स्ट एरिया की बात करते हैं। तो जो टेक्स्ट एरिया होता है ना, वो टेक्स्ट बॉक्स के मतलब टेक्स्ट बॉक्स के सिमिलर ही होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें मल्टीपल लाइन हो सकती है। ठीक है। तो हम लोग एक इनपुट एलिमेंट बनाते हैं। तो पहले हम लोग टेक्स्ट एरिया का एग्जांपल देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे VS कोड ओपन कर लेता हूं। ये मैंने यहाँ पे VS कोड को ओपन किया। VS कोड में हम लोग यहाँ पर ये जो हमारा फॉर्म है, फॉर्म एग्जांपल के अंदर एक और नया फाइल बना लेते हैं, जिसको मैं लिख देता हूं example2.html। ये फाइल मैंने बना ली example2.html और यहाँ पे मैंने लिख दिया HTML5। राइट। अब मैं यहाँ पे देखता हूं कि डेमो, और डेमो में मैं यहाँ पे लिख देता हूं टेक्स्ट एरिया। ठीक है, डेमो टेक्स्ट एरिया। और ये जो टेक्स्ट एरिया डेमो लिख दिया मैंने यहाँ पे, डेमो टेक्स्ट एरिया। सिंपल। ये हो गया मेरा जो बेसिक HTML फाइल जो हम बनाते हैं उसका ये स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोगों को एक फॉर्म टैग बनाना है, तो मैंने एक फॉर्म टैग बनाया। या हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल 1 से ही इस पूरे फॉर्म टैग को कॉपी कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल 1 से मैंने पूरे फॉर्म टैग को कॉपी किया और यहाँ पर फॉर्म टैग को मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये पूरा जो कोड है उसको हटाता हूँ। ये मैं पूरा कोड हटा लेता हूँ। यहाँ पर ये कोड मैंने पूरा हटाया और यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट एरिया बनाता हूं। तो मैं क्या लिखता हूं, यहाँ पर टेक्स्ट एरिया लिखूंगा। टेक्स्ट एरिया में देखिए ये बाय डिफॉल्ट इन्होंने यहाँ पे मैं डेमो नाम दे देता हूँ इसका, है ना। तो या एड्रेस नाम दे देता हूँ, क्योंकि जो एड्रेस होता है वो मल्टीपल लाइन में होता है। तो मैं यहाँ पे एड्रेस नाम दे देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर टेक्स्ट एरिया नेम में जो है हम लोगों ने एड्रेस दे दिया, आईडी में भी हम लोग एड्रेस दे देते हैं। और यहाँ पर रो और कॉलम, तो रो 30 और कॉलम 10, ये दो एट्रीब्यूट है। अब इसको जैसे ही मैं रन करूंगा ना, ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा इसको, तो ये हमको कुछ इस तरीके का आउटपुट दिखाएगा। और ये स्क्रोलेबल है, हम जितना चाहे उतना यहां से बड़ा कर सकते हैं। तो इनपुट के सिमिलर ही होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें मल्टीपल लाइन में इनपुट हम लोग दे सकते हैं, ये अंतर है। अभी मैं इसको एड्रेस लिख देता हूं यहाँ पर, और ये आप देखोगे तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो ये था हमारा टेक्स्ट एरिया। अब हम देखते हैं सेलेक्ट टेग। तो सेलेक्ट टेग के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं एक और फाइल बना लेता हूं, जिसको मैं नाम दे देता हूं example3.html। ये बना दी। और यहां पर मैं लिख दूंगा HTML5। ठीक है। और यहां पर मैं लिख दूंगा HTML5 में, ये हो गया मेरा सेलेक्ट टेग। तो मैंने HTML5 में लिख दिया सेलेक्ट टेग। ठीक है। अब इस सेलेक्ट टेग का किस तरीके से यूज करना है वो हम लोग देखते हैं। तो जो सेलेक्ट टेग होता है, वो सेलेक्ट टैग को हम लोग इनसाइड द फॉर्म एलिमेंट, है ना, सेलेक्ट टैग को हम लोग इनसाइड द फॉर्म एलिमेंट यूज करते हैं। और इसकी हेल्प से हम लोग दो काम कर सकते हैं, क्या कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं और स्क्रोलेबल लिस्ट बना सकते हैं। ये दोनों ही जो लिस्ट होती है वो हम लोग सेलेक्ट टैग की हेल्प से बना सकते हैं। और सेलेक्ट टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन जो है वो रिक्वायर्ड होता है, एक एक ऑप्शन एट्रीब्यूट आपको जरूर देना होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका सिंटेक्स देखते हैं। तो जो इसका सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। हाँ, इसका जो सिंटेक्स होगा वो ऐसे होगा। यहाँ पे मेरे को लिखना होगा सेलेक्ट, यहाँ लिखना होगा मेरे को सेलेक्ट। और सेलेक्ट लिखने के बाद में ये मेरे को टैग लगाना होगा सेलेक्ट। और सेलेक्ट टैग यहाँ पर मेरे को बंद करना पड़ेगा। सेलेक्ट टैग मैंने स्टार्ट किया और सेलेक्ट टैग मैंने बंद किया, और यहाँ पर मैं जाऊंगा और यहाँ पर मैं एक टैग लगाऊं। यहाँ पर मेरे को एक ऑप्शन टैग लेना पड़ेगा,
क्योंकि ऑप्शन देना यहाँ पर जरूरी है, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन, एक ना एक ऑप्शन वैल्यू देनी पड़ेगी ऑप्शन, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा सम टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं बंद कर देता हूँ ऑप्शन को, तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन को कर दिया बंद। ये जो है वो प्रॉपर सिंटेक्स होता है सेलेक्ट टेक्स्ट का। तो यहाँ पर ये इस तरीके से सेलेक्ट एक काम करता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, हम लोग अब एक एग्जांपल बनाते हैं सेलेक्ट टेक्स्ट का। ये तो हमने देख लिया कि सिंटेक्स है, और इससे हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट भी जनरेट कर सकते हैं और स्क्रोलेबल लिस्ट भी जनरेट कर सकते हैं। तो अब इस एग्जांपल के लिए हम लोग चलते हैं, एक नया जो हम लोगों ने बनाया था फाइल, उसी फाइल के अंदर हम लोग चाहते हैं, और इस फाइल के अंदर मैं क्या करता हूं, एक फॉर्म टैग बनाता हूं। तो मैंने एक फॉर्म टैग बना लिया। फॉर्म टैग के अंदर मेरे को क्या करना होगा, फॉर्म टैग के अंदर मैं जाता हूं और यहां पर मैं क्या करता हूं, एक बनाता हूं सेलेक्ट। तो मैंने सेलेक्ट, जो सेलेक्ट एट्रीब्यूट है वो ले लिया। यहां पर नेम में मैं दे देता हूं कुछ भी दे देता हूं, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो पीएल दे देता हूं नेम इसका मैं। आईडी भी मैं पीएल दे देता हूं, और यहां पर मैं एक ऑप्शन एट्रीब्यूट रखता हूं। ठीक है, तो जो ऑप्शन एट्रीब्यूट में बनाऊंगा ना, वो कैसे बनाऊंगा, यहां पर मैं लिखूंगा ऑप्शन, और जो ऑप्शन एट्रीब्यूट होंगे वो मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। तो यहां पर आप देख रहे हो 3 ऑप्शन एट्रीब्यूट मैंने बनाए हैं। इसकी वैल्यू मैं दे देता हूं, जैसे मैंने दे दी पीएचपी, यहां पर भी मैं वैल्यू दे देता हूं पीएचपी, यहां पर मैं वैल्यू दे देता हूं जेएसपी, तो ये मैंने दे दी जीएसपी, तो ये वैल्यू हो गई यहां पर जेएसपी। और उसके बाद में यहां पर मैं दूंगा जावा, और यहां पर मैं बोलूंगा जावा स्क्रिप्ट, तो यहां पर मैं जो वैल्यू है वो दे दूंगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी जेएस। इस तरीके से ये ऑप्शन वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी। अब मैं इस एग्जांपल को रन करता हूं, तो इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हम लोगों ने जनरेट की सेलेक्ट के हेल्प से। ठीक है, अब ये सेलेक्ट जो है वो एक ग्रुप, एक और एग्जांपल हम लोग सेलेक्ट का देखेंगे, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि लॉजिकल ग्रुप हेडिंग को भी जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैं एक एक एग्जांपल और क्रिएट कर लेता हूं यहाँ पर। तो मैं एक एग्जाम्पल 4 फाइल बना लेता हूं, तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल 4.html बना लेता हूं। यहाँ पर मैं HTML5 लिख देता हूं, और यहाँ पर मैं सेलेक्ट टैग लिख देता हूं। ये सेलेक्ट टैग हो गया, टाइटल के तौर पे सेलेक्ट टैग हो गया। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे एक सेलेक्ट टैग बनाना है, तो मैंने ये लिख दिया सेलेक्ट टैग। और यहाँ पर भी मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीएल इसकी आईडी दे देता हूं। और यहाँ पर हम लोगों को अब क्या करना है, यहाँ पर फॉर दिस हम लोगों को एक ऑप्शन ग्रुप भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है ओपीटी ग्रुप। तो हम लोगों ने ओपीटी ग्रुप यूज किया। ओपीटी ग्रुप का हम लोगों को एक लेवल देना होता है, तो ओपीटी ग्रुप में मैंने एक लेवल दे दिया, और लेवल में मैंने यहां पर लेवल दे दिया, और इस लेवल में ओपीटी ग्रुप जो है, यहां पर मैंने लेवल दे दिया, और लेवल में मैंने लिख दिया कि पीएल मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मैंने दे दिया ग्रुप में। ये मैंने जो है वो यहां पर हम लोगों को लेवल देना होता है। तो लेवल में मैं क्या करता हूं, यहां पर दे देता हूं सर्वर साइड लैंग्वेज, तो मैंने दे दिया सर्वर साइड लैंग्वेज। ये सर्वर साइड लैंग्वेज हो गया ओपीटी ग्रुप। अब इस ग्रुप के अंदर हम लोग ऑप्शन एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। तो इस ग्रुप के अंदर मैं क्या करता हूं कि 2 ऑप्शन एट्रीब्यूट ऐड करता हूं। तो मैं ऑप्शन में जाता हूं, और ऑप्शन में जाके यहाँ पे ये 3 ऑप्शन क्रिएट कर लेता हूं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। तो ऑप्शन फर्स्ट में मैं लिख देता हूं सर्वर साइड लैंग्वेज, तो मैं लिख देता हूं पीएचपी। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूं जेएसपी, और मैं यहाँ पे लिख देता हूं पाइथन, पीएचपी जेएसपी, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं पाइथन। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीएचपी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेएसपी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथन, पीएचपी जेएसपी और पाइथन, 3 लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिख दी। और फिर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सेलेक्ट लेवल सर्वर साइड लैंग्वेज, तो पीएचपी जेएसपी पाइथन, और इसी के साथ दूसरा जो ओपीटी ग्रुप होगा ना, मैं एक और ग्रुप क्रिएट कर सकता हूं। तो मैं लिख दूंगा एटीपी ग्रुप, और ग्रुप में यहां पर मेरे को सेम चीज देनी पड़ेगी, लेवल देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेवल, और लेवल के बाद में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लाइंट साइड लैंग्वेज। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्लाइंट क्लाइंट साइड लैंग्वेज, तो मैंने लेवल में लिख दिया क्लाइंट साइड लैंग्वेज। और क्लाइंट साइड लैंग्वेज में यहां पे मैंने लिख दिया ऑप्शन, क्लाइंट साइड लैंग्वेज में यहां पे मैंने लिख दिया ऑप्शन एट्रीब्यूट।
तो ये हो गया ऑप्शन एट्रीब्यूट, यहाँ मैंने लिखा ऑप्शन और ऑप्शन में लिखा यहाँ पर 3। ठीक है, और इस ऑप्शन में मैंने यहाँ पे लिख दिया जावा स्क्रिप्ट, या मैं यहाँ पे जेएस कर देता हूं, तो मैंने लिख दिया जेएस। तो ये हो गया यहाँ पर जेएस, जिसको मैं बोल देता हूँ जावा स्क्रिप्ट। तो ये जावा स्क्रिप्ट हो गया। फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया HTML, तो ये हो गया मेरा HTML। और दो ही ऑप्शन हम लोग यहाँ रखते हैं। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो ये जो एग्जांपल है वो हमारा क्या है कि हम लोग किस तरीके से ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। एग्जांपल 4, ये देखिए अभी मैंने इसको ऑप्शन ग्रुप को ओपन किया, तो आप देख रहे हो PHP JSP पाइथन PHP, इस तरीके का हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल 3 को भी रन करके कंपेयर अगर करेंगे तो ये एग्जाम्पल 3 है। एग्जाम्पल 3 में आप देखोगे तो इस तरीके से सिंगल है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट किया ऑप्शन ग्रुप हेडिंग। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो ये दो टास्क हम लोगों ने देखे यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट के। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के बाद में अब आता है स्क्रोलेबल लिस्ट क्रिएट करना। ये वाला जो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं ना, स्क्रोलेबल लिस्ट क्रिएट करना। तो स्क्रोलेबल लिस्ट हम लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, तो स्क्रोलेबल लिस्ट का भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। स्क्रोलेबल लिस्ट में यहां पर हमको एक एट्रीब्यूट लगाना होता है कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीपल, और मल्टीपल इज इक्वल टू हमको वैल्यू लिखनी पड़ती है यहाँ पर। मल्टीपल इज इक्वल टू मल्टीपल, ये वैल्यू लिखनी पड़ती। मल्टीपल इज इक्वल टू मल्टीपल, ये वैल्यू हमको यहाँ पे लिखनी पड़ती है। तो ये सिंटेक्स है हमारा मल्टीपल ऑप्शन का। ये हम लोग लिख देंगे कि यहाँ पर मल्टीपल इज इक्वल टू मल्टीपल, ये वैल्यू देनी होती है। अब इसके एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा example5.html। example5.html, यहाँ पे हम लोगों ने जो बेसिक HTML कोड है वो जनरेट कर लिया। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैं एक फॉर्म टैग बनाता हूं, और फॉर्म टैग के अंदर में यहाँ पे जो मल्टीपल ऑप्शन है, जो स्क्रोलेबल लिस्ट का ऑप्शन है, वो हम लोग क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म टैग बना लेता हूं। यहाँ पर मैंने एक फॉर्म टैग बनाया। फॉर्म टैग के अंदर मेरे को बनाना होगा, ये फॉर्म टैग बन गया। फॉर्म टैग के अंदर मेरे को बनाना होगा एक सेलेक्ट टैग, और ये सेलेक्ट टैग हो गया। और सेलेक्ट टैग का नाम मैं दे देता हूँ डेमो, आईडी भी मैं दे देता हूँ डेमो, नेम हो गया डेमो, आईडी हो गया डेमो। ठीक है, ये सेलेक्ट टैग हो गया। और इस सेलेक्ट टैग के बाद में यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को जो ऑप्शन ग्रुप है वो क्रिएट करना पड़ेगा। दो ऑप्शन ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर मेरे को ये फॉर्म टैग मैंने बनाया। फॉर्म टैग बनाने के बाद में सेलेक्ट टैग बनाया। तो सेलेक्ट टैग में मेरे को एक एट्रीब्यूट मल्टीपल इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्क्रोलेबल लिस्ट जनरेट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा मल्टीपल, ये हो गया मल्टीपल इज इक्वल टू मल्टीपल। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा कि एक ये सेलेक्ट बॉक्स हो गया। अब इस सेलेक्ट बॉक्स के अंदर मेरे को यहाँ पे एक ओपीटी ग्रुप क्रिएट करना है। तो मैंने ओपीटी ग्रुप लिखा। ओपीटी ग्रुप में यहाँ पे मैंने लिखा लेवल, और लेवल इज इक्वल टू मैंने लिख दिया यहाँ पे कि सर्वर साइड लैंग्वेज। लेवल इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया सर्वर साइड लैंग्वेज। तो लेवल इज इक्वल टू ये हो गया सर्वर साइड लैंग्वेज। अब सर्वर साइड लैंग्वेज में यहाँ पे आया ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हो गया। ऑप्शन इनटू ये एक ऑप्शन, ये हो गया यहाँ पर। इसको मैंने कॉपी पेस्ट, यहाँ पे 3 वैल्यू मैंने लिख दी। ठीक है, अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, मेरे को लिखना पड़ेगा PHP। तो ये PHP हो गया। फिर यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा JSP, तो ये JSP हो गया। और यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा जावा। ठीक है, PHP JSP जावा, ये मैंने सर्वर साइड लैंग्वेज में लिख दिया। यहाँ पर मैं PHP वैल्यू दे देता हूँ, यहाँ पर जो वैल्यू है वो JSP दे देता हूँ, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो मैं यहाँ जावा वैल्यू दे देता हूँ। तो ये बन गया मेरा ओपीटी ग्रुप। ओपीटी ग्रुप बना। अब सेम चीज मैं क्लाइंट साइड के लिए करता हूं। तो क्लाइंट साइड के लिए भी मैं एक ओपीटी ग्रुप बना लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा ओपीटी ग्रुप, और ओपीटी ग्रुप के अंदर मेरे को एक लेवल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेवल। तो ये हो गया लेवल, और लेवल में मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लाइंट 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 साइड लैंग्वेज। ये ग्रुप में मेरे को लिखना पड़ेगा क्लाइंट साइड लैंग्वेज। और यहाँ पर मेरे को दो ऑप्शन में कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जावा स्क्रिप्ट और HTML। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, और यहां मैं कर देता हूं
यहां पर हम लोग लिखेंगे क्लाइंट साइड में, तो क्लाइंट साइड में हम लोग लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट, और यहां मैं लिख देता हूं जेएस, और यहां पे मैं लिख देता हूं HTML, और यहां पे भी मैं लिख देता हूं HTML। तो ये हो गया मेरा एग्जाम्पल 5। इसमें हम लोगों ने मल्टीपल लिस्ट बनाया। अभी इस एग्जांपल को मैं रन करता हूं, मैं राइट क्लिक करता हूं और ओपन विद लाइव सर्वर करता हूं, तो आप देख रहे हैं स्क्रोलेबल लिस्ट है। तो यहां पर हम लोगों ने सिंपल सेलेक्ट बॉक्स से ड्रॉप डाउन लिस्ट जनरेट की, यहां पे हम लोगों ने ग्रुप हेडिंग के साथ ड्रॉप डाउन लिस्ट जनरेट की, और यहां पे हम लोगों ने स्क्रोलेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट जनरेट की। तो ये तीन हमारे जो कंट्रोल थे HTML फॉर्म के, जो कंपोनेंट थे, वो हम लोगों ने यहाँ देखे।